हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 2। बहुत ध्यान से अच्छे समझना क्लास, ये पार्ट 2 पूरा समझ आएगा आपको। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है, ये ध्यान समझना। जब भी पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण होता है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, उन सब में ये रूल सेम रहने वाला है। तो एडमिशन में तो आपने ये पढ़ा ही है, हालांकि आगे आने वाले टर्म 2 में रिटायरमेंट डेथ पढ़ोगे, उसमें भी सेम टू सेम यही रूल रेगुलेशन, यही चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो ध्यान समझना क्या है टॉपिक है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से देखो, आप इसे साथ साथ नोट भी करते चलो। बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम होते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। पहली बात, 7 ऐसे आइटम हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो। पहली बात पार्टनर्स के कैपिटल में, दूसरी बात अपोजिट साइड, तीसरी बात ओल्ड रेशियो, और चौथी बात ये 7 आइटम। तो ये 7 आइटम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो आइटम है इसके अंदर वो है जनरल रिजर्व। सबसे पहला जो आइटम है वो क्या है क्लास? जनरल रिजर्व। दूसरा आइटम है पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट्स। तीसरा आइटम है क्लास इसके अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और चौथा आइटम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो यानी कि ये 4 ऐसे आइटम आपको कभी भी बैलेंस शीट में अगर दिखते हैं तो ये 4 के 4 आइटम कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा अपोजिट साइड, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये 4 ऐसे आइटम हैं जो कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाएगा, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, यानी कि क्रेडिट साइड। सर जीआर क्या होता है? प्रॉफिट में से वो अमाउंट जो हमने साइड में निकाल कर रख दिया है कि कल को अगर हमें कोई मुसीबत होती है, समस्या होती है, परेशानी होती है, तो हम इस पैसे से उसको रिकवर कर लेंगे। या कहीं इमरजेंसी में कोई पैसा लगाना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, कोई लीगल इश्यूज हो गया, तो आप उसमें ये पैसा लगा सकते हो। इसको बोलते हैं क्लास प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट है जो आपने अभी बांटा नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? हमने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसा, तो कहीं उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, तो उसके लिए हम पैसे जोड़ के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और वर्कर्स के लिए हमने पैसा इकट्ठा कर रखा है, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कल को वर्कर का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, वर्कर को कोई क्षति ना हो जाए उनको, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने पहले से पैसा जोड़ रखा है, डब्ल्यूसीआर। अगर खुदा के रहमत है या फिर कह लो क्लास भगवान की कृपा है कि किसी भी वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो ये सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में अपोजिट से बढ़ जाता है। जिन बच्चों ने मेरी आईएफआर और डब्ल्यूसीआर की वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दे रहा हूं। डब्ल्यूसीआर और आईएफआर का ट्रीटमेंट प्लीज देख लेना, क्योंकि वो इस चैप्टर में भी है, वो एडमिशन के अंदर भी है, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, आज बस आपको सारी चीज समझा दूंगा। तो प्लीज यार आईएफआर डब्ल्यूसीआर की अलग से मैंने वीडियो बना रखी, 2 छोटी छोटी वीडियो, प्लीज देख लेना। मैं कॉमेंट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये चारों चीजें कैपिटल अकाउंट में बाई साइड बटेंगी। तो यानी कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे ना, इसके बाद तो ये चारों चीजें बाई साइड बटेंगी। बाई जीआर है, चाहे पी एंड एल है, चाहे डब्ल्यूसीआर हो, चाहे आईएफआर हो, ये चारों चीजें क्लास किस साइड बटेंगी? क्रेडिट साइड। तो आप इनकी एंट्री क्या करोगे? ध्यान समझना, एंट्री लिखते चले जाना, ठीक है। आप एंट्री पास करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व, तो बाई साइड जो चीजें बढ़ती है उनको पहले डेबिट लिखते हैं, तो जीआर अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट। तो ये जितनी भी चीजें थी ना क्लास लायबिलिटी साइड, उन सबको डेबिट कर दो, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। आज की क्लास के अंदर मैं जितनी भी चीजें बांटूंगा वो सब ओल्ड रेशियो में बटेगा, कहीं भी कोई नई रेशियो की या सैक्रिफाइसिंग की या गेनिंग की बात नहीं आएगी, सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो अगर तुमको लायबिलिटी साइड में इन चारों में से कोई भी 1, 2, 3 या चारों चीजें मिल जाती हैं, तो ये चीज कैपिटल अकाउंट में बाई साइड बढ़ जाएगा। जीआर डेबिट, पीएल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में बटेगा
ये बेटा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है क्लास यहां तक? अच्छा, और अगर तुमको बैलेंस शीट के अंदर इधर साइड कुछ चीजें मिल जाएं, जैसे क्या क्या मिल सकता है? गुडविल, गुडविल, पी एंड एल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, गुडविल, पी एंड एल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इन तीनों में से कोई भी एक, दो या कोई भी तीनों आइटम अगर आपको मिल जाता है तो इससे आप देखो, ये जो पी एंड एल बेटा पता होना चाहिए आप सबको, ये डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है, ये वो एक्सपेंस जो आपने कर एक बार में दिया जिसका बेनिफिट आप कई सालों में लेते हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्लास वो परचेज गुडविल। तो उन तीनों को अगर कभी भी आपको चेंज इन पीएसआर में बैलेंस शीट के अंदर वो तीन आइटम मिल जाए तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बांटना है। कैसे? टू गुडविल, टू पी एंड एल और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो आप इन तीनों की अब एंट्री क्या पास करोगे? इनके एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये तो देखो यहां तक तो ट्रीटमेंट सिखा रखा है, नीचे एंट्री कर रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब तीनों पार्टनर है, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, ओल्ड रेशियो में, टू गुडविल, टू पी एंड एल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और ये किस रेशियो में होगी क्लास? ओल्ड रेशियो के अंदर ये एंट्री पास होगी। ओके, ये एंट्री किस रेशियो में होगी बेटा? ओल्ड रेशियो में। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट के अंदर इन सातों में से कोई भी एक, दो, तीन, चार या पांच, छह, सात के सात आइटम मिल जाए तो ये अपोजिट साइड में आप इसे बांट देते हो और ये आप एंट्री पास कर देते हो। इसके बाद एक नोट लिखवा रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है बेटा, ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह ये सेम कॉन्सेप्ट है, काम आएगा। ये बांटने वाला आइटम है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये अपोजिट साइड बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो मैंने आपको बांट के भी दिखा दिया, बाई साइड बटेगा, और अगर ये बाई साइड बटेगा तो एंट्री इन सबको डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर वाली चीज की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पी एंड एल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ओके, ये होगा। अब नोट, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज आइटम, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ these items, these are not appear in new balance sheet। भैया जो चीज बांट दी है वो कभी भी नॉट अपियर इन न्यू बैलेंस शीट, उसे आप कभी भी नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। जो चीजें आपने पार्टनर्स में बांट दी हैं उससे आप नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। जो बट गया है वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। पहले मुझे बताओ कमेंट करके कि इतनी चीज आपको अच्छे समझ आई कि नहीं आई। कोई भी समस्या, कोई दिक्कत परेशानी है? यहां तक बेसिक जो मैंने फंडा बताया आपको, ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, चलो ये चीजें क्लियर हो गई। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं क्लास अच्छे से। ठीक है, कभी भी तुम्हें क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा ही, कभी भी तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें कभी भी, मैं आपको यहाँ केस 1 लिखवा देता हूं, केस 1, कभी भी तुमको बेटा बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर GR, P&L, WCR, IFR, इधर हो गया क्लास गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन 7 में से कोई भी आइटम मिल जाए तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या करना है बेटा? इसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? अपोजिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कोई भी इन 7 में से आइटम अगर आपको मिल जाता है तो इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बांट दोगे। ठीक है, देन दीज आइटम will not appear in new balance sheet, will not appear in new balance sheet क्लास। देन ये चीजें जो है वो नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगी। देन दीज आइटम विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। जो चीज बट गई है वो चीजें क्लास नई बैलेंस शीट में दोबारा अपीयर नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब सुनो जरा इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान समझना। ठीक है, ध्यान समझना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये कह दे, अगर कोई क्वेश्चन ये कह दे, केस 2, ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन ये कह दे दो बातें। पहली बात, दीज आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। अगर तुमसे क्वेश्चन ये कह दे कि ये आइटम नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा, वैसे क्या होता है, बटने वाला आइटम बट जाते हैं और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखता। लेकिन क्वेश्चन अगर तुमसे कह दे कि ये आइटम नई बैलेंस शीट में दिखेगा
और दीज आइटम, चाहे वो GRO P&L हो, विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये चीजें नहीं बटेगा। ठीक है बेटा, अगली क्लास जरूर देखना, मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। इसके MCQs बनाकर मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको रेडी रहना है। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि ये आइटम नई बैलेंस शीट में, दिस आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, या फिर आपसे कहे दिस आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ये आइटम नहीं बटेगा, देन तो आप क्या करोगे, ध्यान समझना। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि दिस आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट और दिस आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ये आइटम जो है वो नहीं बटेगा, तो आप क्या करोगे, ध्यान से मेरी बात समझना। तो आप क्या करोगे, तो आप इन चारों चीज को GR P&L WCR IFR, ठीक है, और इधर जो चीज है वो क्या क्या है बेटा, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और P&L। तो आप इन चारों चीज की जो आप एंट्री पास करोगे ना, इन चारों चीज की आप जो एंट्री पास करोगे वो करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, पार्टनर्स में मत बांटना आप, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ मना कर रखा है, नई बैलेंस शीट में दिखाना है, इसका मतलब पार्टनर्स में बांटना नहीं है। तो फिर आप क्या एंट्री पास करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सर पिछली क्लास में तो आपने गुडविल का भी सेम यही एंट्री लिखवाया था, क्या इसमें भी सेम करेंगे? बिल्कुल, पहले तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, जो पार्टनर का रेशियो प्लस में आ रहा है यानी वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो गेन कर रहा है। फिर आपको एक एंट्री पास कर देनी, क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो गेन कर रहा है डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है क्रेडिट। यानी कि सर GR हो चाहे P&L चाहे WCR IFR, अगर ये नहीं बटेगा तो एंट्री सेम करेंगे। बिल्कुल, बेसिकली वैसे GR और P&L में ही आएगा, WCR वगैरह का आएगा ही नहीं, तो अभी आप छोड़ ही दो उसको। लेकिन फिर भी ध्यान रखो, इधर की चीजों के लिए लायबिलिटी के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और असेट की चीजों के लिए क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। असेट की चीजों के लिए एंट्री क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इधर की चीजों की एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इधर की चीजों की एंट्री क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आई होप कि आपको ये बातें अच्छे समझ आ गई, इन चीजों को आप अच्छे से कर लोगे। क्लियर है यहां तक? तो इतनी चीज ध्यान रखनी है। देन दीज आइटम विल नॉट अपीयर, देन these items will not appear in new balance sheet, will not appear in new balance sheet। तो फिर ये आइटम जो है ये नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होंगे। देन दीज आइटम विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, फिर ये जो आइटम्स हैं ये नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होंगे। आई होप कि आप इतनी सी बात अच्छे से समझ गए, सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई कि बटने वाला आइटम कौन कौन से हैं और बांटते नहीं बांटते क्या एंट्री होने वाली है। मैं आपको फाइनली एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन बनाओ तो आपको क्लियर रहे। ठीक है, ध्यान समझना, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी बेस पे पूछे जाएंगे। सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे केस फर्स्ट और यहाँ पे केस सेकंड। सबसे पहली बात, बटने वाला आइटम के नाम आपको पता होने चाहिए, GR P&L WCR IFR, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, P&L और गुडविल, ये 7 आइटम है जो पार्टनर्स में बट जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2। ध्यान समझना, बटने वाले आइटम आपको पता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, GR P&L। सोचो मैंने कितनी बार क्लास के अंदर लिख दिया, आप खुद से पूछो क्या इतनी बार आपने भी लिखा? लिखा होगा तभी तो याद रहेगा। बेटा मैं पूरे मन से पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरे मन से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से। लेकिन आप खुद उससे पूछो कि क्या आप खुद भी उतने अच्छे से पढ़ रहे हो, या एक यूट्यूब वीडियो की तरह इसको नॉर्मली आप पढ़ रहे हो? मेरी पूरी मेहनत लगी हुई है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप खुद से पूछो क्या आप अपना काम कर रहे हो, अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे हो? अच्छे से कर रहे हो तो जरूर आपके 90+ स्कोर करोगे, जरूर करोगे। ठीक है, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये बांटने वाले आइटम है, डिस्ट्रीब्यूट, ये 4 आइटम, ये 3 आइटम। तो अगर ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आइटम, दीज आइटम विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, दिस आइटम विल नॉट अपीयर, ये नॉर्मल केस है, नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। जो चीजें पार्टनर से बढ़ जाती है वो नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती। तो आप एंट्री क्या करोगे इनकी, बेसिकली नई बैलेंस शीट में तो इसको दिखाना ही नहीं है आपने। ठीक है, आप एंट्री क्या करोगे, इधर की एंट्री क्या करोगे, GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन चीजों की क्या एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल
टू P&L, टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। क्लियर है क्लास यहाँ तक? ये हो गया नॉर्मल रूल। हर चैप्टर में रूल्स ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चीज बटने वाली मिली तो उसे बांट दो और नई बैलेंस शीट में दोबारा वो नहीं आएगा। और अगर एंट्री के लिए बोलेगे तो इनकी ये एंट्री होती है और इनकी तीनों की ये एंट्री। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन में कह दे कि ये आइटम, दीज आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, या ऐसा लिख दे कि दीज विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, तो ये एबनॉर्मल केस है। नॉर्मली क्या करते हैं, बांटते हैं और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। एबनॉर्मल केस में नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे और बांटेंगे नहीं। तो उस सिचुएशन में जो इधर की चीजें हैं, GR, P&L, WCR, IFR, उसकी एंट्री क्या पास करोगे आप? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसकी एंट्री क्या पास करोगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, समझ जाना बेटा, मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। तो इसकी एंट्री GR, P&L, WCR, IFR, इसकी एंट्री क्या करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इसकी एंट्री आप क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो इस तरीके से क्लास आपको काम करना है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ों का बंटवारा करके आपको ट्रीटमेंट करना है। तो आई होप कि आपको आज ही क्लास पूरा अच्छे से समझ आया होगा। बांटने वाले आइटम के नाम आपको याद रखने थे, नॉर्मल चीज़ें आपको करनी थी। अब अगली क्लास में आने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, जरूर कर लेना। मैं यही सारी चीज़ें क्लास मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जरूर करके आना। सबसे पहली चीज़ आप, ताकि अगली क्लास बहुत अच्छे से समझ आए आपको, मैं आपको रिपीट नहीं कराऊंगा, चीज़ें मैं पहले करा चुका हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं वीडियो कमेंट में और पिन में भी लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो आप करके आना। ट्रीटमेंट ऑफ IFR, और दूसरा है, तीसरा है सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये सारा कुछ कर लेना। मैंने एडमिशन में ये तीनों चीजें कराई हैं, तो मैं इनकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप इनको अच्छे से करके आना, ताकि अगली क्लास में जब आप आओ तो आपको पूरा अच्छे से समझ आए। और हार्डली अगली 2 क्लासेस के अंदर हम अपना पूरा कर लेंगे, और MCQ क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो डिफरेंट हो, हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करके कमेंट करना कैसी लगी आज की क्लास, अपने सारे क्लासमेट्स में इसको शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।